हाँ बच्चों, सुनना यार। तो एक बात बताओ मुझे, मैं मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस, तीन सर्कल की तीन रेडिकल एक्सिस होगी, इतना तो समझ में आता है ना। इन दो की एक, इन दो की एक, इन दो की एक। मुझे क्या प्रूव करना है, एक ही पॉइंट पे काटेगी, ठीक है ना। तो ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस विल बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, इसको प्रूव कर देता हूं मैं। तीनों कॉन्करेंट होगी, इसको प्रूव कर देता हूं मैं। जैसे देखो, S1 माइनस S2 किया मैंने तो कितना आ गया, S1 माइनस S2 किया तो 2 G1 माइनस G2 x प्लस 2 F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। S2 माइनस S3 किया 2 G2 माइनस G3 x प्लस 2 F2 माइनस F3 y प्लस C2 माइनस C3 बराबर 0। और S3 माइनस S1 किया तो कितना आ जाएगा, 2 G3 माइनस G1 x प्लस 2 F3 माइनस F1 y प्लस C3 माइनस C1 बराबर 0। अगर इनका डिटर्मिनेंट लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखोगे ना बच्चों, इसको निकाल लेना आराम से तसल्ली से बैठ के। वैसे मैं तो एक प्रॉपर्टी ही बता दूंगा तुमको, क्या प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। 2 G2 माइनस G3, 2 F2 माइनस F3, C2 माइनस C3, 2 G3 माइनस G1, 2। ये क्या कर रहा हूँ तुमको पता है ना, किसी को समझ में भी आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। याद है ना चेक कैसे करते थे, तीन लाइन कॉन्करेंट है यानी उनका डिटर्मिनेंट ले लेते थे ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों डिटर्मिनेंट में, रो वन में लगा रहा हूँ, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। अगर रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री लगाऊंगा तो देखो ऊपर तीनों 0 0 0 बन जाएंगे और नीचे वाले तो सब सेम रहेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये मैंने क्या किया, अगर तुमको नहीं समझ में आया है, जो कि ऑब्वियसली नहीं आया होगा, तो तुम सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन भी करोगे ना बच्चों, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। इसको सिंपल ओपन भी कर दोगे ना मेहनत प्लस मजदूरी के साथ, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस विल बी कॉन्करेंट। छाप लेना बच्चों, तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होंगे। नीचे लिख देना इसके इट मींस, या चलो लिख ही रखा है ना यार ऊपर, ये लिख रखा है ना बस, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक ही चीज को बार बार क्यों लिखना। छापो भाई छापो। छापा क्या रे। ठीक है बच्चों, आगे लिखना यार।
हेडिंग डालना बच्चों, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। अबे यार इतने टाइम लास्ट स्लाइड खोल के रखी है यार, क्या कर रहे हो? मैं बोला अब तक तो छाप लिया होगा। उससे पहले की स्लाइड ये ले भाई। हाँ बच्चों, लिखना कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोई मुझे बताएगा यार इसका नाम तुमको क्या सजेस्ट कर रहा है? नाम से ही समझ में आता है यार, समझ में आता है क्या, बोलो। एक एक्सिस पे नहीं यार, नहीं नहीं, एक एक्सिस पे लाइन करने वाले नहीं भाई, नहीं नहीं। एक्सिस क्या होता है भाई? सर्कल का एक्सिस क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना। सेंटर लाइज ऑन वन एक्सिस। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल यार, सलोनी ने एकमात्र पते की बात करी है कि वो तमाम सारे सर्कल्स जिनके रेडिकल एक्सिस सेम हो, वो तमाम कोएक्सियल, समझ रहे हो तुम? कोएक्सियल, कोलिनियर क्या होता है? एक ही लाइन में। कोएक्सियल जिनके सभी के एक्सियल एक्सिस सेम हो, रेडिकल एक्सिस। जैसे कि एक बात बताओ, इसका इसका ये देखो, मैंने इतने सारे सर्कल बनाए बच्चों, कोई भी तो उठा लो, सबका रेडिकल एक्सिस सेम है क्या? कोई भी तो उठा लो, सबका रेडिकल एक्सिस कौन सा है? कौन सा रेडिकल एक्सिस? कॉमन टेंजेंट। क्या यही सबका रेडिकल एक्सिस है क्या? ये रेड वाली लाइन ही कोई भी तो उठा लो, ये दो उठा लो, इसका भी रेड वाली लाइन, ये दो उठा लो, इसकी भी रेड वाली लाइन, सभी का। मानते हो क्या? तो यार ये कोई नया टॉपिक नहीं हुआ, ये तो फैमिली हो गई बच्चों, क्या बोलते हो? ये तो सब एक ही परिवार के भी तो है ना, ये एक ही परिवार के हैं। कौन सा टाइप दिख रहा है तुमको? एक पढ़ा लिखा बच्चा बता सकता है विच टाइप इज दिस? क्या बात है, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। चौथा टाइप है ये, फैमिली टाइप 4 है। अच्छा बच्चों, एक और सवाल पूछता हूँ, क्या ये भी सारे कोएक्सियल है क्या? सोच समझ के बताना, मतलब समझ रहे हो ना, जो इन्हीं दो पॉइंट से पास करे। ये 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 सारे कोएक्सियल है क्या बच्चों? 100% कोएक्सियल है। क्यों? क्योंकि सभी के रेडिकल एक्सिस ये कॉमन कॉर्ड है, सभी के रेडिकल एक्सिस ये कॉमन कॉर्ड है, कोई भी दो उठा लो। क्या ये भी एक परिवार के ही है क्या बच्चों? क्या ये भी एक परिवार के ही है क्या? कौन सा? विच टाइप इज दिस? विच टाइप इज दिस? विच टाइप इज दिस? टाइप 2 भी कह सकते हैं, टाइप 1 भी कह सकते हैं, सबसे बेसिक वाला टाइप। टाइप 1 भी कह सकते हैं, टाइप 2 भी कह सकते हैं। ये मानते हो क्या यार? तो समझ गए ना कि कोएक्सियल सिस्टम, सिस्टम मतलब तो परिवार ही होता है, ऑफ सर्कल। समझ में आया ना तुमको? भावना समझ में आई ना तुमको इसकी? कोएक्सियल। तो लिखना इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखना, a system of circles, a system or family of circles, a system ही लिखो, a system of circles, every two of which have the same radical axis, which have the same radical axis, is called coaxial system, is called coaxial system of circles. चित्र भी बना देना।
एक तो ये चित्र हो गया, एक ये चित्र हो गया। एस वाई सर बाजू में बैठे हो, पता कौन सा गाना सुन रहे हैं? वो वाला गाना सुन रहे हैं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मेरी तो क्या क्लास है ना 5 बजे तक, फिर 5 बजे क्या कुछ पेरेंट्स भी आ रहे हैं मिलने, तो एस वाई सर ऐसे ही बोर हो रहे हैं बाजू में बैठे बैठे, वो भी वेट कर रहे हैं ना 5 बजने का। तो पता नहीं जी कौन सा नशा सुन रहे हैं। अरे कसम से कह रहा हूँ भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आवाज सुनाओ मेरे को, मेरे कैबिन से उठ के उनके कैबिन में जाना पड़ेगा। जाइए सर। अबे क्या तुमने मेरे को मतलब क्या समझ रखा है? चलेगा तुमको तो चलेगा ही ना। तो यार एक, अगर अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुम, आप फेंक रहे हो, आप फेंक रहे हो, फेंक नहीं रहा भाई। आज किसी की शक्ल देखनी थी सर। अरे जाने दे, अब तो टाइम ही होने वाला है। अरे यार राज की शक्ल तो देखनी थी पर यार। चल राज, राज तैयार है क्या तू आज? राज तैयार है क्या शक्ल के साथ? शक्ल लेके ही बैठा है ना? राज तो तैयार रहता है। फटाफट दिखा दे यार। ये मिटा दूं फिर? मिटा दूं इसको? छाप लिया यहाँ तक? मिटा रहा हूँ मैं। सर किया। एक मिनट भाई। अरे यार ये लड़का तो बहुत सीधा है। आज क्या पासपोर्ट ऑफिस में है क्या भाई? पीछे एकदम बैकग्राउंड वगैरह लगा के एकदम है। नहीं सर, कर्टन है। क्या बात है, क्या बात है भाई। कौन सी स्कूल से हैं आप? सर एसकेडी इंटरनेशनल स्कूल देवड़ा। अरे इंटरनेशनल नहीं लगाना नहीं भूलते हो तुम एसकेडी वाले, पता है? सर वो नाम में जबकि तो जबकि आ जबकि जाता है। स्कूल के जस्ट बाजू में नाला बह रहा है, फिर भी तुम इंटरनेशनल लगा ही देते हो यार। नहीं सर, और बता बाकी क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, पढ़ाई अच्छी चल रही। तो तुम्हारी स्कूल में इंटरनेशनल में टॉयलेट वगैरह थे या नाले में ही? ओ सर नहीं थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ रे। टॉयलेट तो हर जगह होते ही हैं आजकल। तो हाँ एक सर। बात बता तू, पढ़ाई आंखें क्यों नहीं खुल रही है तेरी? आंखें छोटी छोटी बहुत है तेरी। सर सब बोलते हैं सर आंखें छोटी है मेरी। रिलेटिव्स बाजू में भी कौन है? बोलते कोई हैं। आसपास है तो नहीं तेरे? नहीं सर। अच्छा अच्छा। अरे इतनी आंखें मत खोल भाई, जितनी खुल रही है बहुत है यार। दिखता तो है ना तेरे को सब बराबर? हाँ सर। तेरे दादाजी के दादाजी चाइना से आए होंगे जरूर, मैं कह रहा हूँ। नहीं सर। और बाकी क्या, तेरे 10th में कितने परसेंटेज कितने थे? सर 98। अरे बाप रे, एटीट्यूड तो भारी है यार एकदम। इतने भाई, इतने परसेंटेज का क्या करते हो पर तुम लोग यार? कुछ नहीं सर। कितना कितना पढ़ाई करी थी? क्या राज है आपकी सफलता का? सर अभी स्टार्टिंग से की थी सर पढ़ाई। और तेरा कोई भाई बहन है क्या? छोटा भाई छोटा बहन? मेरे को तेरी शक्ल देख बड़ा। के लग रहा है तेरी छोटी बहन होगी। नहीं सर, बड़ा भाई है। किस, क्या कर रहा है बड़ा भाई? अभी सर उसका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में कंप्लीट हुआ है, 3rd ईयर। और कहाँ एडमिशन से? पुणे प्रोसेस से, चालू नासिक से, कहाँ से? है नासिक में केकेवा कॉलेज। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो बाकी मजा है ना जिंदगी में? कोई टेंशन तो नहीं? हाँ सर। हुड वुड डाल के क्यों बैठा है? ठंड लग रही है तेरे को? नहीं सर, ऐसे ही पहना है, सुबह से पहना क्या बात है, क्या बात है। स्टाइल मार रहा है मतलब? है। नहीं सर। बाकी जोक वोक समझ में आ जाता है तेरे को? हाँ सर। ठीक है, बाकी कोई टेंशन तो नहीं है भाई? नहीं सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है ठीक है, सो जा सो जा भाई। तू तो ऐसा था सोते सोते बात कर रहा है। ठीक है भाई। नहीं सर, नहीं सर। ओके यार, ओके, बाय 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 ठीक बाय। है। लड़का काफी सीधा था बच्चों, काफी होनहार छात्र भी लग रहा था शक्ल से, और कुछ कर गुजरने की क्षमता लग रही थी लड़के के अंदर। ऐसा लग रहा है जब जेई का एग्जाम लिख रहा होगा तब भी लोग इसको बोल देंगे सोते सोते पेपर दे दिया, सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों। 98% वाले बच्चे भी हैं अपने पास, ऐसी बात नहीं है।
सिद्धेश तेरे कितने थे? 56। नहीं नहीं, सिद्धेश का आज मजाक नहीं उड़ा सकते। अरे 94, मैं तो सिद्धेश 94 टाइप करके ही बैठा था, एंटर करने की देरी थी। जैसे ही मैंने बोला 56 ने ठक करके एंटर दबाया, ठक करके। ये लो, बहुत बोल रहे थे, क्या हुआ? देखा नहीं जा रहा है हमारा 94%? वो टाइप करके बैठा था, जैसे बॉम्ब प्लांट करते हैं ना, ठक करके उसने एंटर दबाया है कि ये लो सर, तुम्हारे मुंह पे 94%, ये लो। और पता है अभी एक और चीज टाइप करके बैठा है, पता है कौन सी? वो टाइड वाली आती है ना, क्यों चौक गए, वो भी टाइप करके बैठा है। ये एंटर दबाने की देर है बस। क्या बात है सिद्धेश, क्या बात है। हाँ बच्चों, तो एक बात अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कोएक्सियल विद, कोएक्सियल विद S1, कोएक्सियल विद बच्चों कोई सर्कल कोएक्सियल विद है, तो इसका एक और क्या मतलब होता है? अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर इन दो सर्कल के साथ कोएक्सियल है, मतलब और भी क्या कह सकते हैं? ओरिजिन से भी पास कर रहा है, इन दोनों के साथ कोएक्सियल है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। बिल्कुल, आंसर में लिख देना सेम एज, सेम कॉन्सेप्ट एज फैमिली, एकदम फैमिली जैसा ही कॉन्सेप्ट है, लिख भी देना सेम कॉन्सेप्ट एज फैमिली, सेम कॉन्सेप्ट एज फैमिली, लिख देना ये बात। इन दोनों के साथ कोएक्सियल कौन सा होगा बच्चों? वही कोएक्सियल होगा जो इन्हीं दो पॉइंट से पास करे, मतलब s प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, और ओरिजिन पास करवा दोगे और लैम्डा निकाल लोगे क्या बच्चों? बोलो ना, बोलो ना, कितना आ जाएगा लैम्डा? 3 आता है क्या लैम्डा? सभी का 3 आ गया क्या लैम्डा? ठीक है बच्चों, उसके बाद हेडिंग डालिए बच्चों, उसके बाद हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल्स आपका खत्म हो जाएगा, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। छापा क्या बच्चों? हेलो, क्या हो गया बच्चों? अरे मैं भी ध्रुव की तरह कुछ सोचने लग गया था यार, मैं भी कहीं खो गया था। लैग आ रहा है क्या? कुछ बच्चे लिख रहे हैं लैग आ रहा है, इज देयर एनी लैग? बोलू बच्चों आगे, चैप्टर है फंक्शंस। हेलो,
अगले चैप्टर से कैलकुलस की शुरुआत हो जाएगी। फंक्शंस ऐसा टॉपिक है जिससे कैलकुलस शुरू हो जाता है, और ध्रुविल आपको भी दिमाग अपना घर से लेके आना पड़ेगा। अब घर पे छोड़ के आना दिमाग इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ बच्चों, लिखना ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल, ऑर्थोगोनैलिटी हाँ सच बताऊं तो सर्कल से ही इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो चुकी थी। लैग है क्या, लैग है क्या? सारे गा, लैग है क्या, लैग है क्या? एक बार मैंने तम्मा तम्मा वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था बच्चों? तम्मा तम्मा क्या था यार? हाँ कुछ तो था यार, वो ध्रुविल को लेके कुछ बताया था। हाँ सही सही सही, टी बराबर 0। देखो ऐसे तुमको सब याद रहता है, मेरे को भी याद था, बस मैं चेक कर रहा था तुमको याद है या नहीं है। ध्रुविल को बताया था, श्रेयस को बताया था? श्रेयस, श्रेयस, हाँ देख रहे हो। पूरा क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्या था उसका यार? उस कॉन्सेप्ट का पूरा नाम क्या था? तम्मा तम्मा चाहा नहीं यार, कुछ और था। तम्मा तम्मा तोहार, ऐसा कुछ तो भी था यार तुम्हार। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, मेरे को सुन के खुद ही हंसी आ रही है, इतनी ये क्या वाहियात बात करी है मैंने। हाँ जी। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वर्ड आज से पहले सुना है तुमने? ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स मतलब दो सर्कल 90 डिग्री पे काट रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात करी थी कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल क्या होता है, ऐसी कुछ बात करी थी अगर आपको याद हो तो। दो सर्कल का एंगल, दो सर्कल के बीच में एंगल किस तरह से डिफाइंड है, ऐसी कुछ बात करी थी मैंने। तो वापस वापस याद दिला देता हूं मैं। दो सर्कल के बीच का एंगल क्या होता है? वो एंगल जो इनके टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों। अगर वो एंगल 90 डिग्री हो गया तो सर्कल्स ऑर्थोगोनल। सुनना रे, अगर वो एंगल 90 डिग्री हो गया तो सर्कल्स ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो लिखना, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल if they intersect at each other at 90 degree. लिखना, two circles are said to be orthogonal, two circles are said to be orthogonal if they intersect each other at 90 degree. If they intersect each other at 90 degree. देखना बच्चों, दो सर्कल अगर 90 डिग्री पे काट रहे हैं, आदित्य खालकर बाकी चीजें भी तेरे को याद रहती नहीं रहती है भाई। या यही सब याद रहता है भाई आदित्य। तुरंत लिखा यार आदित्य ने, ये देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। मेरा भाई था तो याद है, मेरा भाई था तो याद है मतलब श्रेयस तेरा भाई है? ये क्या रिवील, ये क्या रिवील कर रहे हो तुम लोग? अच्छा अच्छा, वो भी हंस रहा था।
अबे गधे, तू अपने छोटे भाई को बिठा के लेक्चर देखता है, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में यार? क्या करते हो तू? वो तेरे बाजू में बैठा था, छोटा नहीं बड़ा। अबे यार, क्या करता है वो बड़ा भाई? भाई ये सब यार तुम क्या कर रहे हो भाई? मार्केट में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यार? क्या कर रहा है वो बड़ा भाई? सगा नहीं, मामा का लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको भी तो लेक्चर उसको भी तो लेक्चर सुना रहा था क्या? ठीक है, अच्छी बात है भाई। यार बच्चों, एक मैं क्या सोच रहा था ना, एक दो दिन में एक वीडियो बनाऊं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का, जैसे बेगर्स मेथड का वीडियो बनाने का सोच रहा था। तो तुम अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर देना यार, अगर मैं वीडियो बनाऊं तो, ठीक है ना बच्चों? फिर तुम और बोल देना कि छोटे मोटे टॉपिक, ठीक है ना? थोड़ा 8वीं में कोई भाई भाई हो, 9वीं में कोई बहन हो, उन लोग के लिए भी है, उन लोग को भी एडवांस में पढ़ा दो ना। वायरल कर देंगे। नहीं नहीं, वायरल की कोई जरूरत नहीं भाई। हाँ, पड़ोसी को भी शेयर कर देना भाई। सर एक ही कॉन्सेप्ट पर बनाओ। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा ना। पहले एक बार वो तो बना दूं मैं। अरे तुमको क्या बताऊं, मैं माइक माइक मंगवाया था वीडियो बनाने के लिए, पर अपनी क्लास में इतना शोर होता है ना। ये देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये माइक मंगवा रखा है मैंने। दिख रहा है सामने? दिख रहा है क्या चल रहा है? दिख रहा है तुमको? ये मैंने माइक मंगवाया था जोश जोश में। भाग तो नहीं गए बच्चों? पता नहीं यार, ये अपना वाईफाई चला गया था, ग्रेविटी का वाईफाई चला गया। बच्चों फटाफट ऑर्थोगोनल सुन लो बच्चों। 2 मिनट का काम है। फटाफट ऑर्थोगोनल सुन लो। देखो बच्चों, ऑर्थोगोनल समझ में आया क्या तुमको? ऑर्थोगोनल समझ में आया क्या? जब दो सर्कल 90 डिग्री पे काटने हैं। अब सुनना बच्चों बड़े ध्यान से, अगर दो सर्कल 90 डिग्री पे काटेंगे, दो सर्कल 90 डिग्री पे काटेंगे तो एक खतरनाक चीज होगी। पता है क्या चीज खतरनाक होगी? कि पहले वाले का सेंटर दूसरे सर्कल पे लाई करेगा, दूसरे वाले का सेंटर पहले पे लाई करेगा। पता है कैसे? देखो बहुत आसान है। ये एंगल 90 डिग्री का है, मानते हो? ये एंगल 90 डिग्री का है, कौन सा? अरे यार गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया बच्चों। मैं क्या बोलना वो चला था। हाँ, सॉरी, क्या बोल दिया? दो सर्कल, तो सीधी सी बात है कि पहले वाले पे जो टेंजेंट होगी वो दूसरे पे लाई करेगी, और दूसरे वाले पे जो टेंजेंट होगी वो पहले के सेंटर पे लाई करेगी। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, खुद ही सोचो ना। ये एंगल टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों? टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और एक और बात, सेंटर से टेंजेंट पे जो एंगल होता है वो भी तो 90 डिग्री होता है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि यार पहले वाले सर्कल पे जो टेंजेंट है दूसरे के सेंटर से गुजरना पड़ेगा,
और दूसरे वाले को पहले के सेंटर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स तो आपस में परपेंडिकुलर है, और किसी भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचते हैं तो वो सेंटर से पास करती है। किसी भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचते हैं वो सेंटर से पास करती है, मानते हो ना बच्चों? तो देखो ये है -G1 -F1, और ये है -G2 -F2। ठीक है बच्चों, और ये है R1, ये है R2। तो ये कह सकता हूं क्या कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, मानते हो क्या? इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 बराबर 0। और इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 बराबर 0। मानते हो क्या बच्चों? तो R1 की वैल्यू कितनी? R1 की वैल्यू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। अरे आवाज तो आ रही है ना बच्चों? बस छोटी सी चीज पढ़ा के अपन खत्म करते हैं। G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 बराबर G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये होती है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी समझ में आया क्या बच्चों? ये होती है ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन। याद रखेंगे बच्चों, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 होता है बच्चों। C1 प्लस C2, C1, हाँ सुमति बिल्कुल बिल्कुल, C1 प्लस C2। छापा क्या बच्चों? अभी एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेंगे और एक्सरसाइज 2 के 30 तक कर लेंगे। 30 तक मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2 30 तक मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है क्या बच्चों? इसको सर्कल में और कुछ नहीं बाकी है, और बता देंगे क्या बाकी है। ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं था, ये माइक था। अभी एक वीडियो यूट्यूब डालना, उसके लिए मंगवाया था ये माइक। बाय 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 बच्चों, बाय बाय बाय।